क्या आप भी 4 तक बेल्ट ब्लाउज बनाना चाहते हो पर कटिंग और स्टिचिंग नहीं पता? चलो आज स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे 4 तक बेल्ट ब्लाउज। आप किसी भी साइज में बना सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास ये मेजरमेंट होना चाहिए। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम 4 तक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड किया। उसके बाद मैंने 1.5 इंची पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि यहाँ मैं फ्रंट से ओपन रखूंगी ये हुकाई की पट्टी के लिए। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंची का शोल्डर डाउन करेंगे और उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम पहले टोटल लेंथ ले रहे हैं 14 इंची, क्योंकि हम बेल्ट बाद में अटैच करेंगे, तो इसके लिए मैंने टोटल लेंथ 14 इंची लिया। उसके बाद 1/2 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए शोल्डर डाउन के लिए। उसके बाद लेंगे हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, वस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, 0.75 इंच माइनस करेंगे, जो गैप आएगा ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद लेंगे आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 और उस पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप इस मेथड से आर्म होल निकालोगे तो आपके आर्म होल में कोई रिंकल नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं बनेगा। ये सबसे इजी फॉर्मूला है आर्म होल को मेजर करने का। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लेंगे एपेक्स पॉइंट, अंडर बस्ट, उन पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फिटिंग की मार्किंग करते हैं, जिसमें लिया है मैंने वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच और ब्रेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 + 1.5 इंच लूजिंग के लिए। उसके बाद नेक ब्रॉड लिया 3 इंची, नेक लेंथ लिए मैंने 7 इंची, एक बॉक्सा बना लिया। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने राउंड शेप दे दी है। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर लेंगे बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 10, जो भी आएगा 1 इंची की डाट डाल देंगे। ये हमारी 1 डाट है, मेन डाट। उसके बाद 2 इंची की डिस्टेंस लेनी है। 2 इंची की डिस्टेंस हम बेल्ट वाली लाइन पे लेंगे। पहले तो 1.5 इंची नीचे मार्क करेंगे और फिर 2 इंची का डिस्टेंस लेके 1/2 इंची की डाट हम बेल्ट में डाल देंगे और उसके बाद 1/2 इंची की डाट हम आर्म होल में और फिटिंग की मार्किंग पर डाल देंगे। ये हमारी हो गई 4 डाट। उसके बाद ये जो आर्म होल की डाट डालने से पहले हम लेंगे फ्रंट क्रॉस डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम आर्म होल की डाट डालेंगे ताकि हमारी आर्म होल में कोई रिंकल ना आए। इसके बाद आर्म होल शेपर की हेल्प से हम शेप दे देंगे आर्म होल की। आर्म होल की शेप देने के बाद शोल्डर डाउन करेंगे और आर्म होल की शेप कट करने से पहले एक बार मेजर जरूर कर लेना कि जो आपने शेप लिया वो परफेक्ट है या नहीं। जैसे कि मेरा आर्म होल यहाँ पर आ रहा है 7 इंची और टोटल आर्म होल मेरा 15 है, तो ये 15 होगा और मेरा ब्लाउज में 1 इंची कम है, तो एकदम परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि स्लीव्स में हम 1 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं लूजिंग के लिए, तो ये बैलेंस हो जाता है। उसके बाद मैं शोल्डर डाउन करूंगी और सभी मार्किंग करने के बाद उसको ड्रॉ कर देंगे और ब्लाउज को कट कर देंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उकाई की पट्टी में, अब 1/2 इंची लूंगी और इसको पूरा कट करने के बाद मैं डार्ट पे भी कट लगाऊंगी, ताकि जब मैं इसको मेन फैब्रिक पे रखूं तो मुझे दोनों साइड डार्ट का पता चल सके कि इस तरह से आप अपना 4 तक ब्लाउज कट कर सकते हो। अब हम बेल्ट की कटिंग तब करेंगे जब हम ये चारों डार्ट को स्टिच कर ले और उसके बाद ही हम प्रॉपर बेल्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज को कट करने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी है, चलो बैक पार्ट रेडी करते हैं। जिसके लिए मैं सबसे पहले तो लाइनिंग को 2 फोल्ड करूंगी। उसके बाद मैंने लिया है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 और बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.75 इंची, जो गैप आया उसको ऊपर निकाल देंगे और आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद एपेक्स पॉइंट से 1 इंची ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल लेंथ लिया है यहाँ मैंने 14.5 इंची। उसके बाद फिटिंग की मार्किंग करेंगे। बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 + 1 इंच, 1 इंच की डाट होगी। उसके बाद बैक क्रॉस लेंगे, बैक क्रॉस डिवाइडेड बाय 2, ये लाइन क्रॉस में जाएगी। उसके बाद हम वेस्ट साइज में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डाट के लिए वो डाल देंगे। उसके बाद हम नेक ब्रॉड लेंगे 3 इंची, जो कि मैंने फ्रंट में लिया था। टोटल लेंथ लिया मैंने 8.5 इंची। फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने राउंड शेप दे दिया, आप कोई भी शेप दे सकते हो। उसके बाद आर्म होल की शेप देने के बाद मैंने शोल्डर डाउन किया, आर्म होल को मेजर किया है और उसके बाद मैंने ब्लाउज को कट कर दिया था। ये था मेरा बैक पार्ट। आप इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट कट कर सकते हो। चलो अब स्लीव्स कट करते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ लिया स्लीव्स की टोटल लेंथ 6 इंची। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद लिया है मैंने बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2, आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 और एक बॉक्स बना लिया है। सेंटर पॉइंट लेंगे बॉक्स का। उसके बाद आर्म होल शेपर की हेल्प से
स्लीव्स की शेप दे देंगे। उसके बाद लेंगे फिटिंग डिवाइडेड बाय 2 और ये होगी हमारी स्लीव्स रेडी। स्लीव्स पर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। उसके बाद इस पर कट लगाएंगे और जो 0.75 इंच एक्स्ट्रा ली थी उसको कट कर देंगे। तो हमारा ब्लाउज की लाइनिंग तो कट हो गई। अब इसे मेन फैब्रिक पर रख के मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट कर रखी है ताकि मेरी फिनिशिंग और भी अच्छी आए। लाइक्रा फ्यूजिंग क्या होती है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसे पेस्ट कैसे करते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। मेन फैब्रिक कट करने के बाद चलो सिलाई करते हैं। इन सब पर मैंने कच्चा कर लिया था ओवरऑल। तो अब मैं सबसे पहले डार्ट पर सिलाई लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने डार्ट पर एक रैंडम सिलाई लगा दी ताकि ये मेरा मेन फैब्रिक और लाइनिंग अलग अलग ना हो, एग्जैक्ट हो जाए। उसके बाद मैं डार्ट पर सिलाई लगा दूंगी। डार्ट पर सिलाई लगाने के बाद इस पर आयरन जरूर करना ताकि हमारी फिनिशिंग और भी अच्छे से दिखे। चारों डार्ट सीलने के बाद मैंने एक और पार्ट ऐसे ही रेडी कर लिया था और उस पर आयरन कर लिया था। देखो कितना परफेक्ट बैठा है। उसके बाद चलो बेल्ट की शेप देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर शेप दे दिया। आप कितनी डीप शेप दे सकते हो जैसे आपकी बेल्ट में शेप चाहिए। दोनों पार्ट को रखेंगे, उसके बाद ही शेप को कट करेंगे ताकि हमारा दोनों पार्ट इक्वल ही कट हो। उसके बाद लाइनिंग को रखेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। लाइनिंग को दोनों पार्ट को रखने के बाद एक बार देखेंगे कि हमने जो बेल्ट की शेप दी है वो परफेक्ट है नहीं। उसके बाद लाइनिंग को रखेंगे और फिर ब्लाउज को रख के इसकी टोटल लेंथ लेंगे। यानी कि मैंने लिया है टोटल लेंथ 16 इंची, क्योंकि हाफ इंची मेरे फोल्ड में चली जाएगी। उसके बाद शेप देंगे और उसके बाद लाइनिंग कट करने से पहले हाफ इंची की एक और ऊपर से शेप दे देंगे ताकि हमारी स्टिचिंग का मार्जिन होगा। उसके बाद बेल्ट को कट कर देंगे। दोनों बेल्ट कट करने के बाद मेन फैब्रिक पे रखेंगे और उसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से अगर ब्लाउज को रेडी करने के बाद आप बेल्ट को कट करते हो तो आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट लगेगी। देखो मैंने बैक डिजाइन भी बनाया और स्लीव्स को भी रेडी कर रखा था। बेल्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज पर मेन फैब्रिक रखेंगे और फिर उसके बाद स्टिच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं अंडरग्राउंड बेल्ट अटैच कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लाइनिंग को रखा है और उस पर भी सिलाई लगा दी। देखो ये मेरी कितनी अच्छी बेल्ट अटैच कर रही है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद बेल्ट के चारों ओर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट पे भी रेडी कर लेंगे बेल्ट। दोनों पार्ट पे बेल्ट अटैच करने के बाद चलो अब हुकाई की पट्टी अटैच करते हैं, जहाँ पे मैंने लिया है हुकाई की पट्टी 3 इंची विड्थ और लेंथ मैंने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ली है। पहले मैं आई की पट्टी अटैच कर रही हूँ, जिसपे मैंने मेन फैब्रिक पर सीधी तरफ ही पट्टी को रखा है। उसके बाद टॉप स्टिच लगाया और पट्टी को हाफ इंच फोल्ड करके उस पर स्टिच लगा दी। ये तो थी मेरी आई की पट्टी अटैच। अब हुक की पट्टी अटैच करने के लिए पहले लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उस पर स्टिच लगाएंगे। उसके बाद उसको टॉप स्टिच लगाने के बाद हाफ इंच फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इस पर तुरपाई कर देंगे। हुकाई पट्टी अटैच करने के बाद अब हमें शोल्डर जॉइंट करने से पहले हमें अपना नेक की पट्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमने बैक डिजाइन पहले ही रेडी कर लिया था। बैक की पट्टी लगाने के लिए यहाँ मैंने उरेप पट्टी काटी थी जो कि 1.5 इंची की थी। उसके बाद मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना कि हमें पट्टी को खींचना है, मेन फैब्रिक को नहीं। उसके बाद इस पर हम पाइपिंग निकाल देंगे और उसके बाद हमारी नेक की पट्टी तो रेडी हो गई है। दोनों पट्टी एक साथ रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक पर नीचे रखेंगे, लाइनिंग को ऊपर, दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रखने के बाद शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जो हमने हाफ इंच डाउन किया था उसी डायरेक्शन में हमें शोल्डर पर स्टिच लगानी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें बस इस पर स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ मैं सीधी स्लीव्स लगा रही हूँ, जिस पर ब्लाउज को सीधा रखा है और स्लीव्स को उल्टा और उस पर स्टिच लगा दी है। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारी ब्लाउज में स्लीव्स तो अटैच हो गई। चलो अब इसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले मैं नीचे से फोल्ड कर दूंगी जितना मुझे मार्जिन लिया था मैंने लेंथ में। उसके बाद मैंने यहाँ पर
बैक पार्ट में अभी डार्ट नहीं डाली थी, क्योंकि ये मैंने डिजाइन बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग हम डार्ट को खिसका सकते हैं। यहाँ मैंने 1 इंची डार्ट को खिसका दिया था और उसके बाद इस पर डार्ट पर सिलाई लगा दी थी। आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग डार्ट को आगे या पीछे कर सकते हो। बैक पार्ट में ब्लाउज की डार्ट डालने के बाद अब फिटिंग करते हैं। ब्लाउज की फिटिंग के लिए दोनों पार्ट को इक्वल रखेंगे, उसके बाद हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने स्लीव्स की फिटिंग के लिए स्लीव्स फिटिंग डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद लिया है बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पर सिलाई लगा दिए। इस तरह से आप अपने ब्लाउज पर फिटिंग की मार्किंग करके और उस पर सिलाई लगाओगे तो एकदम परफेक्ट, तो ब्लाउज का एकदम परफेक्ट साइज बैठेगा। ये था हमारा 4 टक बेल्ट ब्लाउज। ब्लाउज रेडी होने के बाद एक बार आप अपना साइज जरूर चेक करना कि आपने जो फिटिंग की मार्किंग पर सिलाई लगाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है या नहीं। अगर आपने मेरे मेथड से सिलाई लगाई है और कटिंग की होगी ब्लाउज की, तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा और सिंगल सिलाई में ही आप अपनी फिटिंग परफेक्ट बिठा सकते हो। ये था हमारा 4 टक बेल्ट ब्लाउज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ब्लाउज कौन सा बनाया जाए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।